हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताएंगे 4 लेयर्स वाली फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग, जो सिंपल तरीके से आप इसको अपने इजीली अपने घर पे बना सकते हो। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है 8 मीटर, और यहाँ पर ये मैंने लेस भी ली है जो 2 रुपये मीटर कहीं भी मिल जाती है नॉर्मली। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने लाइनिंग के लिए लिया है ये वाला, ये मैंने 3 मीटर लिया है जो हमारा लाइनिंग में यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फोल्ड करके रखेंगे और इसके बाद 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, 4 फोल्ड करने के बाद अब इसकी जो टॉप पार्ट हम इसमें से कट करेंगे, तो टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो हम यहाँ पर रखेंगे 60 इंच इस तरह से। ठीक है, तो 60 इंच पर इस तरह से यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी 60 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे इस तरह से। कट करने के बाद हमारी जो मेजरमेंट है पूरे टॉप पार्ट के, अब हम वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम शोल्डर पे से इसको 7 इंच पर इस तरह से मार्क करना है इस तरह से, और यहाँ पर आर्म होल का भी हम 7 इंच रखेंगे। इनका दोनों का सेम ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ से 1 इंच पे से इस तरह से इसको गोल शेप देंगे इस तरह से, राउंड इस तरह से। ठीक है, अब हम इसकी जो नेक की चौड़ाई रखेंगे वो यहाँ पर 3 इंच रख रहे हैं इस तरह से, और इसकी जो लेंथ रख रहे हैं नेक की वो हम यहाँ पर 60 इंच रख रहे हैं। 6 इंच। ठीक है, तो इस तरह से 6 इंच हम लाइन को करके यहाँ पर राउंड करेंगे गोल इस तरह से। और जो हमारा बैक वाला जो नेक है वो यहाँ पर मैं 7 इंच रख रही हूँ। आप चाहो तो इसमें यहाँ पर 8 भी इंच रख सकते हैं। ठीक है, तो बैक वाला जो नेक है वो थोड़ा सा मैं बड़ा बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे 7 इंच का रखना है। ठीक है, अब आती है हमारी जो शोल्डर है, जहाँ से हमारा आर्म होल है उधर उसकी तरफ से इस तरह से शोल्डर को 5 इंच हम डाउन करेंगे। ठीक है, हाफ इंच, और यहाँ से हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब हम अपनी जो चेस्ट है हम उसका नाप करेंगे। यहाँ से हम 9 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर कमर का जो रखेंगे वो यहाँ पर हम 8 इंच रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों निशानों को इस तरह से मिलाएंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे जो हम मार्जिन के लिए रखेंगे कपड़ा। ठीक है, इस तरह से 2 इंच। तो यहाँ से हम इसकी जो मेजरमेंट हो गई है, अब यहाँ से इसको हम कट करेंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखना जब भी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम एक पार्ट को हटा के जो बैक वाला है उसको हम निकाल देंगे और फ्रंट को इस तरह से ही रख लेंगे। अब यहाँ से जो आर्म होल है यहाँ से हम हाफ इंच इस तरह से इसकी जो कटिंग है इस तरह से गहरी कटिंग करनी है थोड़ी सी इस तरह से। ठीक है, अब जो निक है वो हम बाद में कटिंग करेंगे, इसको कटिंग नहीं करना है। अब यहाँ पर जो जॉर्जेट फैब्रिक है इसको इस तरह से 2 फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से हम बिछा लेंगे, और जो लाइनिंग वाला जो टॉप पार्ट कट किया था अब इसके ऊपर हम इस तरह से इसको बिछाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम पूरे इसी के साथ साथ इस तरह से कटिंग करेंगे इस तरह से। तो कटिंग हो गई हमारी। यहाँ से हम एक पार्ट को निकाल देंगे और हम एक इस तरह से फैब्रिक को बिछाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर लाइनिंग वाला बिछाएंगे, और यहाँ पर जो हमने गले का जो निशान लगाया है हम दोनों पार्ट को इसी तरह से बिछा के और इन निशानों पे इस तरह से सिलाई लगानी है। दोनों पे हमने सिलाई को ऐड कर लिया है इस तरह से। अब हम जो हमने सिलाई लगाई है निक की, अब इस तरह से हम इस पे सिलाई को थोड़ा सा दूर इस तरह से कटिंग करेंगे इस तरह से। इस पट्टी को हम निकाल देंगे गले की, और यहाँ से हम छोटे छोटे से कट करेंगे इस तरह से सिलाई में को ध्यान में रखते हुए, और इसको इस तरह से हम उल्टी तरफ को टर्न कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो फ्रंट वाला पार्ट है इसके ऊपर हमने लेस को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर 2 प्लेट लगाएंगे हम
जो हम कमर पे लगाते हैं फिटिंग के लिए, तो यहाँ से हम 3 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और इसकी जो लेंथ रखेंगे वो यहाँ पर हम रख रहे हैं 3.5 इंच, 3 इंच 5 पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हम दोनों प्लेट को लगाएंगे और इसको इस तरह से रखेंगे और इसको उल्टा करके इस पर हम टैप टैप करेंगे। ठीक है, धीमे हाथों से इस तरह से। इससे क्या होता है, दोनों तरफ हमारे निशान एक जैसे हो जाते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरह से और डार्क करेंगे। अब हम दोनों निशानों पे यहाँ पर हम प्लेट लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, हमने दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर हम अपने शोल्डर को ज्वाइन करेंगे और दोनों पे फिटिंग भी लगा लेंगे दोनों साइडों में। ठीक है, हमने दोनों साइड को फिटिंग भी लगा लिया, शोल्डर भी ज्वाइन करके इसको हम सीधा कर लेंगे। और जो बैक वाला पार्ट है इसमें हम बाद में डोरियों को ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमने पूरे टॉप पार्ट की इस तरह से कटिंग मतलब सिलाई को पूरा करके यहाँ पर हम दोनों स्लिप्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे, जो मैंने पहले ही स्लिप को सिल कर रख रखा था। ठीक है, ज्वाइंट हमने कर लिया है। अब हमारा जो फैब्रिक बचा था, ठीक है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से अच्छे से हम इसको 4 फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। ठीक है, तो ये जो इसकी चौड़ाई है, वो जो इसकी जो लेंथ है पूरी फैब्रिक की, वो है यहाँ पर 44 इंच। ठीक है, इसकी चौड़ाई। तो हम इसमें से करेंगे 4 कलियाँ कट। तो यहाँ से हम 11-11 इंच की इस तरह से कलियों को कट करेंगे इस तरह से। ठीक है, 11-11 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और इन सारे मार्क को इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। हमने 11-11 इंच की हमने 4 प्लेट मतलब लाइनिंग को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी जो कटिंग है, वो जो लाइनिंग की है उसी पे से हमको इस तरह से कटिंग कर लेनी है सारी लाइन को। ठीक है, तो हमने जो सारी मतलब जो लेयर्स हैं, हमने सारी लेयर्स को कट कर लिया है। अब यहाँ से हम इस तरह से उठा के फैब्रिक को और इसमें से हम कट करेंगे। यहाँ पर हमारी 4 फोल्ड था ना, तो यहाँ से हम इस तरह से पहले कट करेंगे और हम इस तरह से एक फैब्रिक को इस तरह से हटाएंगे इस तरह से। तो हमने 2 लेयर्स को हटा दिया है और हमारी ये इस तरह से इसको हम वापस इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, तो हमारी जो ऊपर है हमारी 2 लेयर्स हो गई हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम 2 लेयर्स रखेंगे और जो नीचे वाली लेयर्स है इसमें से हम 1 लेयर्स कट करेंगे। ठीक है, ऊपर से हमने 2 करा था और हम ये जो है नीचे वाली इसमें से हम 1 ही लेयर्स कट करेंगे इस तरह से। तो 4 में से हम 1 लेयर्स को कट कर देंगे तो यहाँ पर हमारी 3 बच जाएंगी। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी 3 लेयर्स हो गई, इसमें हमारी 2 लेयर्स हो गई। ठीक है, इस तरह से 3 और यहाँ पर हम जो 4 हैं तो इसको 4 ही रहने देंगे, इसमें से कट नहीं करेंगे। अब हमने जो 1 लेयर्स को कट किया है, ये वाली को जो सबसे नीचे वाली है हम उसमें ज्वाइन कर लेंगे इसको इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी 5 लेयर्स हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, तो हम इस लेयर्स को जो चुन्नट बनाएंगे, तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे और सिलाई की जो चाल है हमको बड़ा ही रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सिलाई करते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, इसमें हम बड़ा बड़ा टाँका ही लगाएंगे इससे, ताकि हमें इसे धागे को खींचने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी पहले जो है चाल को दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर 4.5 रखा है मैंने, 45 इंच। आप चाहो तो इसको 15 भी रख सकते फुल मतलब। ठीक है, फुल चाल रखने के लिए इस तरह से करके और इस पे अच्छे से इसी तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसमें इसको बड़ा ही बड़ा सिलाई लगाना है। इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ से एक धागे को इस तरह से पहले हम इसको निकाल लेंगे
हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हम अगली वीडियो अपने अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम एक धागे को इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से धीरे धीरे इस तरह से इसको हम खींचेंगे और इन जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पीछे को करते जाएंगे, इस तरह से चुन्नट बनाते जाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम पूरी लेयर्स में जो है इसी तरह से धागे को खींचते जाएंगे। इसमें बड़ी जाली रखना, ठीक है, जब ये धागा अच्छे से खींच पाएगा। तो यहाँ से हम इस धागे को इस तरह से ही खींचते जाएंगे और फैब्रिक जो है हमारी इस तरह से पीछे को करेंगे तो हमारी यहाँ पर छोटी छोटी सी चुन्नट बनती चली जाएंगी। इस तरह से हमने इतने धागे को खींच लिया है, इसको हम यहाँ पे ही इसको बांध देते हैं इस तरह से गीठ लगा के, इस तरह से, ताकि हम जो धागा है वो इधर उधर ना हो। तो इस तरह से हमको चुन्नट बना लेनी है, एक सार बनानी है, इसमें कहीं ज़्यादा कम ज़्यादा ना हो। और इस तरह से हम यहाँ पर बीच में से भी एक धागे को इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से, और यहाँ पर भी हम इस तरह से ही इकसार करके यहाँ पर इसको हम बांध देंगे इस तरह से, क्योंकि इतना लंबा धागा तो खिंचेगा नहीं, खींचेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ही इसको खींच के थोड़ा सा इस तरह से बांध देंगे। इस तरह से हमने पूरी लेयर्स की जो चुन्नट है उनको इसी तरह से हमको कर लेना है पूरे को। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम बिछा लेंगे और हम दूसरे वाले जो लेयर से हम इसको पकड़ेंगे इस तरह से। तो इसको ज्वाइन कैसे करना है, इस तरह से हम सीधा, हमारा जो सीधा फैब्रिक है तो हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से, यहाँ से, और इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगानी है और ये फिर इस तरह से सीधा हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको दोबारा से फिर बताती हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे करना है आपको, इस तरह से इसको रखेंगे इस तरह से उल्टा और यहाँ पर इस तरह से पूरे पे सिलाई लगाएंगे और इसको इस तरह से फिर सीधा कर लेना है इस तरह से। ठीक है, तो हमारी जो इस तरह से है पूरी कलियाँ इस तरह से हमारी जॉइंट हो जाएंगी सारी, तो इस तरह से। ठीक है, तो पूरी लेयर्स को इसी तरह से जॉइंट करके करेंगे और यहाँ पर जो फैब्रिक हमारा बचा है, एक लेयर्स में हमारा ज़्यादा हो गया था तो हमारा ऊपर वाला जो है यहाँ से हम इसको जो भी हमारा कहीं भी ज़्यादा बचता है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब हमारे जो साइड का खुला हुआ है तो यहाँ से इस तरह से हम इसको उल्टा करेंगे। इस तरह से उल्टा करके इसको रख लेंगे और यहाँ से दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से पूरे पे हम सिलाई लगाएंगे। इधर हमारा बंद है तो इधर हमें सिलाई नहीं लगानी है, हमें बस एक ही साइड में सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा के जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको हटा देंगे और जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है अब हम उसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको हम अलग हटा देते हैं। यहाँ पर हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है और यहाँ पर हमने 2 फोल्ड करके इसको बिछाया है इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से
जो हमने लेयर्स कट करी थी इस तरह से इसकी लेंथ नापेंगे और यहाँ से हम 4 इंच हम इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा 35 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हम पहले यहाँ पर 8-8 इंच पर कमर का मार्क करेंगे। इसी तरह से हम 8-8 इंच पर गोल इस तरह से राउंड करते जाएंगे और यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। यहाँ पर हमारा 14 इंच आएगा कमर का, ठीक है। तो यहाँ से हम अब जो इसकी लेंथ है घेरे की वो यहाँ पर हम रखेंगे 35 इंच। इस तरह से 35 पर इसी तरह से हम निशान लगाते जाएंगे इंची टेप से। इसका गोल राउंड करना है। हमने निशान को पूरा कर लिया है कंप्लीट। अब यहाँ से हम करते हैं इसकी कटिंग। कटिंग करने के बाद यहाँ से हम ऊपर की कमर की भी कटिंग करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम जो इस तरह से पूरी कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम 2 इंच की इस तरह से पट्टी को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा छोटा था तो इस तरह से हम एक पट्टी को कट करके यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा पूरा घेरा हो गया है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे एक साइड में और नीचे भी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। साइड में भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो पूरे घेरे को इसी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो लेयर्स है इसके अंदर जो ये जो है लाइनिंग वाला फैब्रिक इसके अंदर इस तरह से हम डाल देंगे इसको और यहाँ से हम इसको इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे इस तरह से। तो हमारा पूरा घेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर कमर पर जो टॉप पार्ट है हम उसको जॉइन करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से रख लेंगे और टॉप पार्ट जो है हमारा इस तरह से इसको जॉइन कैसे करना है, इस तरह से रखना है इसको और यहाँ से गले पे से इस तरह से हम टॉप पार्ट को उल्टा तरफ इस तरह से ऊपर को इस तरह से लेयर के ऊपर उल्टा करके रख लेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इस पे जॉइन करेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जॉइन करने के बाद सिलाई लगा ली है हमने और यहाँ से हम इसको फिर सीधा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी अच्छे से जॉइन कर लिया है और यहाँ पर ये इसका जो लुक है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप इसी तरह से और यहाँ पर जो बैक वाला जो नेक मैंने बनाया है थोड़ा बड़ा बनाया है तो यहाँ पर हम बाद में डोरी ऐड करेंगे, ठीक है। वो मैं बनाऊंगी नहीं फैब्रिक की, वो बनी बनाई ही मैं लाऊंगी वो ऐड करूँगी, ठीक है। इसका जो घेरा है वो देखना कितना प्यारा लग रहा है और इसका जो फाइनल लुक है वो ये है। और ये हो गया है बनकर पूरा ड्रेस रेडी। तो आपका हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट अच्छा सा कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।